साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर 2023 से संबंधित सूचकांक लेके आया हूँ। ये सूचकांक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा के दृष्टि से। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो सूचकांक बताऊँगा उसमें जारीकर्ता संस्था और उसके बाद कुल कितने देश हैं और उसके बाद भारत का स्थान कौन सा है, अंतिम स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान पे कौन सा देश है और अंतिम स्थान पे कौन सा देश है, इतनी बातें करूंगा इस वीडियो में। तो साथियों, ये वीडियो आप एक दो बार देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही इंडेक्स में सूचकांक जो है आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें और साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आपको संस्था के बारे में बताते हैं और सूचकांक के बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। इसमें इसके जारीकर्ता जारीकर्ता संस्था क्या नाम है? वीएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक। और इसमें सम्मिलित कुल कितने देश हैं? तो 55 देश हैं। भारत की रैंकिंग कितनी है? 42 में से 55 भारत की रैंकिंग है। और शीर्ष देशों में अमेरिका है और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस है और अंतिम देश में वेनेजुएला है। अब साथियों, आगे बात करते हैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें हम देखेंगे विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में जारीकर्ता कौन है, मतलब जारीकर्ता संस्था का क्या नाम है। तो इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सूचकांक नेटवर्क, UNSDSN, कभी ऐसे ही इस शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाता है। आप याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 126 है। कुल कितने देश सम्मिलित हुए थे? तो 137 में 37 सम्मिलित हुए थे, जिसमें भारत की रैंकिंग 126 है। शीर्ष देश में कौन सा है? फिनलैंड शीर्ष देश पे है। और न्यूनतम रैंकिंग किसकी है? तो न्यूनतम रैंकिंग अफ़गानिस्तान की है। तो अफ़गानिस्तान काफ़ी चीज़ों में न्यूनतम उसकी रैंकिंग है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगला सूचकांक है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इसके जारीकर्ता कौन जारी करता है इस सूचकांक को? हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग 131वीं है। कुल कितने देश सम्मिलित होते हैं? तो 176 और शीर्ष देश पे सिंगापुर है और अंतिम देश में उत्तर कोरिया है। तो साथियों, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिए। अब आगे जो सूचकांक है वो एशिया पावर सूचकांक है 2023। सारे 2023 के हैं, एक दो जो 2022 के हैं उसको मैंने अंतिम में रखा है। अभी तक जो 2023 में सूचकांक आए हैं वो सारे हैं लगभग। तो एशिया पावर सूचकांक को जारी कौन करता है? तो लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग 4थी है और कुल सम्मिलित देशों में 26 है। और शीर्ष देश में अमेरिका है, चीन है, जापान है और अंतिम देश में पपुआ न्यू गिनी है। पपुआ न्यू गिनी अंतिम देश है एशिया पावर सूचकांक में। अब अगला इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इस सूचकांक को 8 विषयों के आधार पर जारी किया जाता है। आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, भविष्य के संसाधन और आर्थिक संबंध, रक्षा नेटवर्क, सांस्कृतिक प्रभाव एवं कूटनीति प्रभाव। इसमें एशिया पावर सूचकांक में भारत की 4थी रैंक है। अमेरिका, चीन, जापान पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे हैं। अब आता है अगला सूचकांक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 8वीं है। सम्मिलित कितने देश हुए थे? तो 63 देश सम्मिलित हुए थे। शीर्ष देश की बात करें तो डेनमार्क शीर्ष देश पे है और अंतिम देश की बात करें तो अंतिम देश में ईरान है। और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं बना सका है, क्योंकि प्रथम 3 स्थान
मापदंडों को कोई भी देश पूरा नहीं कर पाया है। तो शीर्ष देश पे जरूर डेनमार्क है, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा नंबर पे कोई नहीं है, क्योंकि जो मापदंड रखे गए हैं उसको किसी ने पूरा नहीं किया है, किसी देश ने। अब अगला सूचकांक है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिए। ये जारी कौन करता है? तो वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनली एंड पासपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सम्मिलित कितने देश हुए थे? 199 देश सम्मिलित हुए थे, जिसमें भारत का स्थान 80वां है। 80वां ये रैंकिंग जारी की जाती है कितने देशों में आपका वीज़ा फ्री है। जैसे 80 नंबर पर है भारत, तो भारत 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा है। और पहले शीर्ष देश में सिंगापुर है। सिंगापुर वालों के लिए 192 देशों के लिए वीज़ा फ्री यात्रा है। तो इसी से रैंकिंग जारी की जाती है कि कितने देशों में आपकी वीज़ा फ्री यात्रा है। तो द्वितीय स्थान पे जर्मनी है, इटली है और स्पेन है। तृतीय स्थान पे जापान है। तो काफ़ी समय से जापान पहले स्थान पे था, तो इस बार इसकी रैंकिंग गिर गई है और अब पहले स्थान पे आ गया है आपका सिंगापुर। और अंतिम देश की बात करें तो अंतिम देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए 27 देशों की यात्रा फ्री है, अफ़गानिस्तान पासपोर्ट धारकों के लिए। तो अब आता है अगला सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। इसके जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता इसका है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और सर्वाधिक प्रभावित देश इससे है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान है सर्वाधिक घातक आतंकवादी संगठन जो है इस्लामिक स्टेट एंड उसके सहयोगी संगठन है, सर्वाधिक घातक आतंकवादी संगठन। और भारत का स्थान इसमें 13वां है। और अब तक जो रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से होने वाली मौतों में 9% की कमी आई है। तो कुछ सुधार आया है, 9% की कमी आई है मौतों में। और विश्व प्रेस, अगला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इसको जारी कौन करता है? तो जारी करते हैं रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स और द्वारा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। और सम्मिलित देश हैं 180। और शीर्ष देश में नॉर्वे है और आपका भारत का स्थान है 161वां। और 2022 में भारत का स्थान था 185 और इस बार 161वां है। रैंकिंग में गिरावट का कारण है मीडिया कर्मियों पर हमला तथा राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया में वृद्धि होना। तो ये गिरावट हुई है, 161वां इसकी रैंक हो गई है। पहले कुछ ज़्यादा सुधार था, पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा गिरावट हो गई, यानी कि 161वें अंक पे चला गया है। अब आता है अंतिम देश में वियतनाम है। अब वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, तो इसके जारीकर्ता हैं विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, WIPO द्वारा जारी किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करने का शुरुआत जो है 2007 में हुई थी। सम्मिलित देश 132 हैं, भारत की रैंकिंग 40वीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। शीर्ष देश में स्विट्ज़रलैंड है और अंतिम देश में अंगोला है। स्विट्ज़रलैंड लगातार 13 सालों से शीर्ष स्थान पर रह रहा है। अब अगला जो सूचकांक है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023 जारी करता है सतत। और सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? 163 है। भारत का स्थान 112वां है और 112वां यानी कि 63.4 इसको रैंकिंग है 100 में से। और शीर्ष देश में फिनलैंड है और अंतिम देश में दक्षिणी सूडान है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में जारी करता है
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEPS द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें भारत की रैंकिंग 126वीं है और सम्मिलित देश 163 है, और शीर्ष देश में आइसलैंड है और अंतिम देश में अफ़गानिस्तान है। अब अगला आता है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023। इसमें सम्मिलित 125 देश हुए थे। भारत की रैंकिंग 111वीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद शीर्ष देश इसमें कौन से हैं? बेलारूस है, और अंतिम देश कौन सा है? सेंट्रल रिपब्लिक अफ्रीका। और अब आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहली बार जारी कब किया गया था? 2006 में। जारीकर्ता संस्था है विश्व आर्थिक मंच, और सम्मिलित देश हैं 146। भारत का स्थान 127वां है, और शीर्ष देश में आइसलैंड प्रथम स्थान पे है, और अंतिम देश में अफ़गानिस्तान है, और नॉर्वे दूसरे स्थान पे, फिनलैंड तीसरे स्थान पे। वैश्विक सतत विकास सूचकांक 2023 जारीकर्ता संस्था सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। सम्मिलित देश 166 है, और भारत का स्थान इसमें 112वां है। शीर्ष देश में फिनलैंड है, और अंतिम देश में दक्षिणी सूडान है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, इसमें जारीकर्ता संस्था है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। सम्मिलित देश 120 हैं। भारत का स्थान 67वां है। शीर्ष देश में स्वीडन है, और अंतिम स्थान पर यमन है। और अगला जो सूचकांक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। इसमें जारीकर्ता संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। सम्मिलित देश 180 हैं। भारत का स्थान 85वां है। शीर्ष देश पे न्यूजीलैंड है, और अंतिम देश में दक्षिणी सूडान है। अब अगला है मानव विकास सूचकांक 2021-22। इसके जारीकर्ता हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। सम्मिलित देश 191 हैं, और भारत का स्थान 132वां है। शीर्ष देश में स्विट्ज़रलैंड है, और अंतिम देश में दक्षिणी सूडान है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिशन एग्ज़ाम चैनल है, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों।